ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम अपने कंप्यूटर में कैसे नोट जेएस और रिएक्ट रिएक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें नोट जेएस इंस्टॉल करना है। नोट जेएस इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे? नोट जेएस डॉट ओ आर जी की वेबसाइट पे आएंगे। जब हम इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है डाउनलोड की। यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पर ना आपको ऑप्शन मिलेगी गेट नोट जेएस। तो बी स्पेसिफिक कि आपका LTS सिलेक्टेड होना चाहिए। इसका कोई और वर्जन नहीं सिलेक्ट होना चाहिए, यानी कि जैसे जो भी अपर साइड पे LTS होगा वही हमने लेना है। लेटेस्ट और स्टेबल वर्जन होता है। ठीक है। अब ये करंट वर्जन इस वर्जन से ऊपर का है, पर इसको नहीं करना है अभी क्योंकि ये अभी स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो हमने ये वाले वर्जन को करना है। और नीचे यहाँ पर डाउनलोडर पे क्लिक कर देना है। जब आप डाउनलोडर पे क्लिक कर दोगे तो आपकी एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी जो कुछ इस टाइप की होगी, इस टाइप की। ठीक है, तो इसको क्या करना है हमने? इसको डबल क्लिक करके आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चला देना है और आपका नोड जेएस इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। आपने सिंपल से स्टेप फॉलो करना है, नेक्स्ट 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 करना है। मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो अगर मैं इसको रन करूंगा भी तो ये मेरे को एक एरर दे देगा कि लेटेस्ट वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आपका। ठीक है, ये देखो, इन लेट लेटर वर्जन नोड जेएस इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, सेटअप विल नाउ एग्जिट। तो ये एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, जब आप इंस्टॉल करोगे तो कुछ इस टाइप की स्क्रीन आएगी। वहाँ आपने नेक्स्ट 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 करना है और इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये एक बार इंस्टॉल हो जाए तो आपने क्या करना है? अपना CMD ओपन करना है। ठीक है, CMD कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, सॉस जिसको बोलते हैं। और इसमें एक बार ये आपने टाइप करके देखना है, गुड -V। अगर ये कोई वर्जन यहाँ शो कर जाता है तो इसका मतलब है कि नोड इंस्टॉल हो गया। उसके बाद npm इंस्टॉल करना है, npm का वर्जन चेक करना है। तो npm-v ये भी बता देगा अगर यहाँ कोई वर्जन इंस्टॉल हुआ है, तो पता लग जाएगा कि हाँ भी हमारा नोड पैकेज मैनेजर भी इंस्टॉल हो गया। तो अब हमने क्या करना है? जब हमारा ये नोड जेएस और वो इंस्टॉल्ड हो जाए तब हम क्या करेंगे? रिएक्ट इंस्टॉल करेंगे। तो जैसे मैंने रिएक्ट के लिए ये फोल्डर बनाया है, डेस्कटॉप पे रखा है, react-डेमो का। ठीक है, तो इसको अपने कोड एडिटर में ओपन कर लेना है। आफ्टर ओपन करने के बाद हमें क्या करना है कि कुछ कमांड्स हैं जिनको हमें एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, एक एक करके वो कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले है हमें npm init करना है। npm init, इसमें भी दो टाइप के आते हैं, npm init -y और विदाउट y। तो फिलहाल मैं आपको y के साथ करके दिखा रहा हूँ, फिर हम विदाउट y भी करेंगे। npm init y करता क्या है? ये क्या करता है? क्रिएट योर प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट। ये आपके रिएक्ट का नोड पैकेज जेसन फाइल इंस्टॉल करेगा। यहाँ पर देखो, अभी कोई भी फाइल नहीं है हमारे इस फोल्डर। तो ये क्या करेगा? एक पैकेज डॉट जेसन फाइल बना। जब हम इसको खोलेंगे ना तो उसमें ये दिखाएगा कि क्या है, हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, उसका वर्जन क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी मेन फाइल कौन सी है, कीवर्ड, ऑथर कौन है, लाइसेंस क्या है, टाइप क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, सब कुछ होता है। तो ये हुआ जब हमने -y के साथ किया। अब हम सेम यही कमांड चलाएंगे पर बिना y के चलाएंगे।
और ये जो ऊपर में फाइल्स है, इसको ध्यान से देखना, इसमें चेंजेस कहाँ कहाँ पे हैं। एक तो ऑथर पे कोई नाम नहीं लिखा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं लिखा है, तो यहाँ हम चेंजेस करेंगे अभी। कैसे? हम बिना वाई के चलाते हैं, तो npm init। तो ये हमसे पूछ रहा है कि पैकेज का नाम क्या है, ठीक है। तो हमने रिएक्ट डेमो ही रखा है जो इस पैकेज का नाम है, जो हमारा फोल्डर है। वर्जन जो बाय डिफॉल्ट हमारा फर्स्ट वर्जन। डिस्क्रिप्शन क्या है? तो हम यहाँ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, दिस इज ए डेमो क्लास हाउ टू इंस्टॉल रिएक्ट, ठीक है। तो ये हमने डिस्क्रिप्शन दे दी है इसकी। एंटर मारा। फिर गिट रिपोजिटरी अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये आगे जाके हम देखेंगे कैसे होता है। ऑथर कौन है? तो यहाँ हम अपना नाम लिख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट का ऑथर कौन है। लाइसेंस खाली जाने दो, टाइप ह्यूमन जीएस को ह्यूमन जीएस ही रहने दो, और ओके कर दो। अब देखो चेंजेस क्या हुए। पैकेज नेम में वैसे ही है, रिएक्ट कीवर्ड खाली आई है। ऑथर में अमित कुमार आ गया, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आ गया, दिस इज ए डेमो क्लास हाउ टू इंस्टॉल रिएक्ट। ये हो गया आपका पैकेज डॉट जीएसएन इसने बना दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट कमांड होती है जिसमें हम npm इंस्टॉल करते हैं रिएक्ट डॉम के साथ, ठीक है। और npm इंस्टॉल वाइड होते हैं, पर हम क्या करते हैं, सीधे अपने प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करते हैं। कमांड्स जो होंगी वो हम धीरे धीरे आगे देखते जाएंगे, तीन चार कमांड्स होती है, उसको हम आगे देखेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं सीधी रिएक्ट इंस्टॉल करता हूँ कि हमारे प्रोजेक्ट में हम क्या करने जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट जैसे है कि हम रिएक्ट में डेवलपमेंट करेंगे। तो रिएक्ट में डेवलपमेंट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना पड़ेगा रिएक्ट को। तो उसके लिए कमांड है npx क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप, और हम उस ऐप का नाम देंगे जिस ऐप को हम चलाना बनाना चाहते हैं। तो फिलहाल जैसे मैं दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक फोल्डर बनाएगा हेलो वर्ल्ड के नाम का, इसी के अंदर में रिएक्ट डेमो के अंदर में। और उसके अंदर में क्या करेगा, एक रिएक्ट ऐप इंस्टॉल करेगा, ठीक है। तो मैंने एंटर मारा, ये क्या कर रहा है, इसने बोला नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेज, ठीक है, क्रिएट रिएक्ट ऐप। ये एक वर्जन इंस्टॉल कर रहा है, और ओके हमने क्या किया, बाई कर दिया, ओके किया। अब ये क्या करेगा, देखो ऊपर हेलो वर्ल्ड नाम का एक फोल्डर बन गया, और उसके अंदर में पैकेज और जेसन फाइल बन गई है। और ये उसके अंदर में रिएक्ट इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं तो तक ये इंस्टॉल कर। तो ये ऑलमोस्ट फिनिशिंग पे आ गया है। इसमें क्या किया है, हेलो वर्ल्ड के अंदर में हमारा सारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर दिया है। हेलो वर्ल्ड नोड मॉड्यूल इंस्टॉल कर दिए हैं इसमें, ठीक है। अब ये वैसे नोड मॉड्यूल के अंदर में ही है, तो फाइनलाइज कर रहा है। और पब्लिक फोल्डर के अंदर में हमारे पब्लिक इंडेक्स फाइल बना दी है इसने। तो इसके अंदर में हमारा ऐप डॉट जी एस ऐप डॉट सी एस एस फाइल बन गई है, ठीक है। इंडेक्स डॉट सी एस एस इंडेक्स डॉट सी एस फाइल बन गई है, लोगो वगैरह बन गया है। तो
ये हमारा इसने इंस्टॉल कर। अब हमने क्या करना है, एक बार इसको अब चला के देखेंगे। तो चलाने के लिए क्या है, एक कमांड है। वैसे तो इसने कमांड यहाँ दे दी है, ये देखो। तो सबसे पहले हमें इस फोल्डर के अंदर में जाना है, हेलो वर्ल्ड के अंदर। तो उसकी कमांड है cd हेलो वर्ल्ड। ये cd चेंज डायरेक्टरी, और उस फोल्डर का नाम जिस फोल्डर के अंदर में हमें जाना है। आगे हम उस फोल्डर के अंदर में, हमारा पाथ ये हो गया हेलो वर्ल्ड वाला। अब यहाँ पर हमने टाइप करना है npm। जैसे ही हम npm स्टार्ट करेंगे, ये क्या करेगा, हमारा एक लोकल सर्वर स्टार्ट कर देगा हमारे कंप्यूटर पे ही, टर्मिनल के अंदर में। और हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। अब ये देखो, ये एक स्क्रीन दिखाएगा जिसपे रिएक्ट का लोगो फ्लैश होगा। ठीक है, तो ये लोगो यहाँ फ्लैश हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा रिएक्ट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है इसके अंदर। अगर हम ये स्क्रीन देख पा रहे हैं जिसपे ये लोगो रोटेट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा रिएक्ट सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है। ठीक है, ऐप डॉट जी एस में जाएंगे तो यहाँ से वो सारी फाइल उठ के आ रही है। ठीक है, और इंडेक्स डॉट जी एस से वो लोगो उठ के आ रहा है, यहाँ पर वो ऐप फाइल आ रही है, ये वाली ऐप डॉट जी एस। और ऐप डॉट जी एस में यहाँ पर वो लोगो लगा हुआ है जो रोटेट हो। ठीक है, तो हम इसको भी चेंज करना है तो हम यहाँ पर भी चेंजेस कर सकते हैं, पर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि रिएक्ट में डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि हम कैसे नोड जेएस को इंस्टॉल करते हैं, और कैसे रिएक्ट को इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि कैसे हमें इसके अंदर में डेवलपमेंट स्टार्ट करना है। तो अब जो प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो रखा है वो सर्वर पे जो चल रहा है, उसको क्लोज करने के लिए, जो चल रहा है उसको स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टर्मिनल में कंट्रोल सी प्रेस करना पड़ता है। कंट्रोल सी करने से क्या होता है, वो प्रोजेक्ट टर्मिनेट हो जाता है। अब अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ एक एरर आ गया ना, दिस साइट कांट बी रीच। इसका मतलब है हमारा लोकल सर्वर शट डाउन हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और स्टार्ट करते हैं अपनी रिएक्ट की डेवलपमेंट।